and with her entire team. You have a dedicated team which has been organizing such interactive and knowledgeable sessions, useful sessions, informative sessions for the benefit of students. My dear students and all the teachers available here, साइबर क्राइम पे जाने से पहले कुछ रियलिटी हम लोग डिस्कस कर लें। साइबर वर्ल्ड अब एक वो रियलिटी है जिसमें आप सोते हैं, आप जगते हैं, आपका इमेजिनेशन भी अब साइबर वर्ल्ड में ही होता है और आप उस दौर से गुजर रहे हैं जब साइबर वर्ल्ड आपको गाइड कर रहा है। आप साइबर वर्ल्ड को गाइड नहीं कर रहे हैं, वो आपको गाइड कर रहा है। साइबर क्राइम की दुनिया में जाने से पहले साइबर वर्ल्ड की कुछ डार्क सीक्रेट्स आपको पहले भी पता होगा, कुछ मैं बताऊंगा और कुछ मेरी टीम, डेडिकेटेड टीम जो यहाँ बैठी है, हमारी डीएसपी सलीत शाह, हमारे इंस्पेक्टर रियाज साहब और इनके साथ आए हुए हमारे साइबर पुलिस स्टेशन की सारी टीम आपको कुछ पहले भी बता चुके हैं और आगे भी कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स बताएंगे। आई ओपनिंग होगा आपके लिए। साइबर वर्ल्ड में आगे हम लोग बढ़ने से पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि साइबर का मीनिंग कितने लोगों को पता है। एक बच्चा मुझे बताया व्हाट इज साइबर। मैं भी जब बच्चा था आपकी तरह 9th 10th 11th में पढ़ता था, साइबर नाम तो था ही नहीं उस समय। होगा कहीं हाई लेवल पे डिस्कस होता होगा, लेकिन बच्चों की दुनिया में साइबर नाम तो नहीं था। आप लोगों ने तो साइबर वर्ल्ड में ही जन्म लिया है और नाउ यू आर प्लेइंग विद साइबर डिवाइसेस एंड ऑल। व्हाट इज साइबर? सी दिस इज द लेवल ऑफ इलिटरेसी वी हैव। व्हाट इज डेटा? डेटा क्या है? प्लीज खड़ा होकर बोलिए, दैट इज ऑल। आप अपनी जबान दीजिए, अपनी आवाज को बताएं। डेटा इंफॉर्मेशन, एनीथिंग अच्छा है, गुड। और कोई? इसको शॉर्ट करते हैं हम लोग। Cyber is a culture related to information technology, artificial intelligence, or anything which is digital. ठीक है? Cyber is the name, is a term used for the culture, the protocol for any in digital devices, intellectual devices, or artificial intelligence related subject. Data is one unit, digital unit of information which can be restored, which can be shared ahead. अगर ये बेसिक नॉलेज है आपके पास, डेटा इज वन यूनिट डिजिटल इंफॉर्मेशन विच कैन बी स्टोर्ड एंड विच कैन बी शेयर्ड अहेड। ठीक है? अब आप में से कितने लोग हैशटैग वैल्यू नाम सुना आपने? हैशटैग वैल्यू, हैशटैग जो आप इंस्टा पे डालते हैं या फिर फेसबुक पे डालते हैं, वो हैशटैग अलग है। हैशटैग वैल्यू क्या है? हैशटैग वैल्यू, जब भी कोई आप इंफॉर्मेशन या डेटा रिस्टोर करते हैं, इंटरनेट उसको एक वैल्यू ऑटोमेटिक देती है, डिजिटल वैल्यू देती है। उसका वो एक अपना यूनिक डिजिटल वैल्यू है जिस वैल्यू के साथ आपके डिवाइस में वो इंफॉर्मेशन रिस्टोर होता है। दैट इज कॉल्ड हैशटैग वैल्यू। इट चेंजेस व्हेन यू चेंज योर डिवाइस। जब आप अपने फोन से या सिम से डेटा अपने फोन में लेते हैं, अपने फोन से डेटा इंटरनेट अपने लैपटॉप पे लेते हैं, टैब पे लेते हैं, या आपके फोन से कोई दोस्त आपका डेटा लेता है, उसका हैशटैग वैल्यू चेंज होता है। और साइबर एक्सपर्ट्स इसी बात से पता लगा लेते हैं कि ये ओरिजिनल डेटा है या 4 बार इसका हैशटैग वैल्यू चेंज हुआ है।
सपोज किसी के फोटो, किसी के फोन से उठाया हुआ फोटो अगर फोर्थ पर्सन के फोन से मिलता है, साइबर एक्सपर्ट उसको पता लगा लेंगे इसका हैशटैग वैल्यू 4 बार चेंज हुआ है। यहां तक क्लियर है? ठीक। अब हम लोग कंप्यूटर के बारे में कोई डेफिनेशन तो खैर आप लोग थोड़ा सा हो सकता है मुश्किल हो, लेकिन कंप्यूटर के बारे में आप लोग सब कुछ जानते हैं। इनिशियली एक ऐसा डिजिटल डिवाइस है जो लॉजिकल वे में, एल्गोरिथम के वे में कैलकुलेट करता है किसी चीजों को, आपके कमांड को कैलकुलेट करके उसको फिर उसके मुताबिक चलता है या फिर आगे रिप्रेजेंट करता है, आपके कमांड को आगे रिप्रेजेंट करता है। लेकिन उसमें एक सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर होता है। मैं सुनना चाहूंगा व्हाट इज सॉफ्टवेयर एंड व्हाट इज हार्डवेयर। मुझे बहुत खुशी होगी जब आखिरी जो लाइन है उससे कोई आवाज आएगी और वो बताएंगे। लर्निंग इज ऑलवेज टू ए प्रोसेस। मैं यहां पे बोल के जाऊं आपको कोई फायदा नहीं होगा। प्लीज उनको माइक हम लोग दे सकते हैं, एक्स्ट्रा माइक है। अच्छा कोई बात नहीं, आप वहीं से बोले बोलो बच्चे। So software is an information that is stored in the computer and hardware is an information that is present in the form of hard copies like printouts or graphs etc. आप सब लोग इससे सहमत हैं इससे, या कुछ और भी डेफिनेशन है? बोलो। इससे यस, अ सेट ऑफ प्रोग्राम। थैंक यू। हार्डवेयर का आपने अच्छा बताया। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम which is being utilized by the computer to operate। किसी भी कंप्यूटर डिवाइस को, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को ऑपरेट करने के लिए जो सेट ऑफ प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं उसको सॉफ्टवेयर कहा जाता है। और जो उसका टेंजिबल पार्ट है, विच कैन बी टच्ड, विच कैन बी सीन, जो उसका हार्ड पार्ट है वो हार्डवेयर, उसको हार्डवेयर कहते हैं। यहां तक आप लोग कंफर्म है वो चीजें? अब आप यहां इसमें से बताएं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और सर्च इंजन क्या है। अब एक कंप्यूटर के बारे में जानते हैं, डाटा जानते हैं, आप साइबर जानते हैं, आप सॉफ्टवेयर जानते हैं, हार्डवेयर जानते हैं। अब बात आती है कि कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और सर्च इंजन क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम वो सेट ऑफ कमांड्स है, वो सेट ऑफ सॉफ्टवेयर्स है जो हार्डवेयर की मदद से एक कंप्यूटर को या एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को चलाती है। लाइक जब आप अपना फोन खोलते हैं उसमें आपको एंड्रॉयड आता है। एंड्रॉयड, गूगल एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और गूगल का ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉयड। उससे वो डिवाइस चलता है, उसका पूरा कमांड, उसका इंटरनेट प्रोटोकॉल, उसके आपके इंफॉर्मेशन को सेट करना, कैसे शेयर करना, उसका उन्होंने कमांड किया हुआ है। दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज एंड्रॉयड। और सर्च इंजन वो है जिसके जरिए आप इंटरनेट के सर्वर में जो ओपन टू पब्लिक जितने भी डाटा है उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। सर्च इंजन सिर्फ आपको सर्वर में जमा किए हुए डाटा को जो पब्लिक के लिए ओपन है वहां तक आपको एक्सेस करने का एक टूल है सर्च इंजन। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? उस पूरे डिवाइस को चलाने का एक सिस्टम है। गूगल एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, गूगल के नाम से सर्च इंजन आता है, लेकिन कंप्यूटर को चलाने का ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम एंड्रॉयड है। इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट एक बहुत बड़ी कंपनी है और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का जो सर्च इंजन है उसका पहले नाम था इंटरनेट एक्सप्लोरर। कितने लोगों ने सुना इंटरनेट एक्सप्लोरर का नाम? वेरी गुड, आई एम ग्लैड। अभी उसका नाम बदल के क्या हो गया आप बताएं? इंटरनेट एज, माइक्रोसॉफ्ट एज, माइक्रोसॉफ्ट एज, एज। वंस अगेन एज ओवरऑल उसने सिस्टम का नाम दिया है, लेकिन एक BING बिंग करके कोई आता है, उसका जो
सर्च इंजन है उसको उन्होंने बिंग कर दिया है, और माइक्रोसॉफ्ट एज उन्होंने एक नए प्रोटोकॉल को जो आपके साथ ये करता है, आपके साथ इंटरेक्ट करता है, उसका ओवरऑल नाम उन्होंने एज रखा है, लेकिन उनके सर्च इंजन का नाम बिंग है, BING। और जो उनका प्रोटोकॉल है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिससे कंप्यूटर चलता है, उसका नाम क्या है? विंडोज। तो अभी आप लोग जानते हैं कि कंप्यूटर का एक ऑपरेटिंग सिस्टम अलग चीज है और उसका सर्च इंजन एक अलग चीज है। क्लियर है? अब आप मुझे बताएं कितने लोग लैन, मैन और वैन के बारे में जानते हैं? अब लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क, जो एक पर्टिकुलर एरिया सपोज स्कूल, वेरी गुड, फिक्स होता है। वेरी गुड। और मैन होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जो Great. सिटी या स्टेट उसमें कवर्ड होता है। और होता है वाइड एरिया नेटवर्क, जो अक्रॉस द वर्ल्ड होता है, एग्जाम्पल इंटरनेट। तो लैन, मैन एंड वैन, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क, इन तीनों ही नेटवर्क के जोन में हम सब लोग होते हैं। जब आप घर में अपने हॉटस्पॉट या किसी भी फ्रेंड से आपने हॉटस्पॉट ले लिया, आपने वहां पे एक लैन बना दिया, आपने घर में कोई जियो फाइबर लगा दिया, उसका नेट आपने ले लिया, आपके सिस्टर ने ले लिया, उससे आपने टीवी भी चला लिया, वो घर का छोटा सा एक लैन हो गया, लोकल एरिया नेटवर्क बन गया। कई छोटे छोटे लोकल एरिया नेटवर्क को जो एरिया जोड़ता है उसको वैन बोलते हैं। जैसे पूरे स्टेट में कई छोटे छोटे लैन होंगे, उसको जब बड़े प्लेटफॉर्म पे कोई एक नेट या कोई सिस्टम जोड़ता है वो वैन है। और मेट्रोपॉलिटन एरिया सिस्टम है मैन। इसकी जरूरत तब पड़ती है जब कोई एक खास शहर, सिटी वाइड, ये कॉन्सेप्ट पहले आया था। जैसे डॉल्फिन ने मेट्रोपॉलिटन शहरों के लिए, MTNL ने मेट्रोपॉलिटन शहरों के लिए एक डॉल्फिन नाम का सिस्टम बनाया था। सिर्फ दिल्ली में काम करता था वो, या मुंबई में काम करता था, वो हो गया मैन। वो मैन पे चलता था, बाहर निकलने के बाद वो फंक्शनल नहीं था। मैंने ये बेसिक चीजें आपको इसलिए बताई कि साइबर क्राइम इन्हीं बेसिक चीजों से खेलता है। साइबर क्राइम की दुनिया में जब आप आते हैं, आप लैन, मैन, वैन, ये तीन नेटवर्क से आप कभी भी बाहर नहीं है। जब आप एक फोन लेकर ऑन और नेट डाटा एक्सेस उसमें है, आप या तो किसी लैन के पार्ट है, किसी मैन के पार्ट है, या किसी वैन के पार्ट है, और आपका सारा डाटा एक बिगर सर्वर में जमा हो रहा है, स्टोर हो रहा है। वो डाटा आप अपने फोन से मिटा तो सकते हैं, सर्वर से कभी नहीं मिटता वो डाटा, और वो रिट्रीवेबल होता है। सिक्योरिटी एजेंसीज वो सारा डाटा इन्वेस्टिगेशन के दौरान निकाल लेती है विथ देयर ओन हैशटैग वैल्यू। अगर ए ने उस डाटा को स्टोर किया है अपने डिवाइस नंबर ये से, सिक्योरिटी एजेंसीज को एग्जैक्ट वही नंबर मिलेगा। आप इंस्टा, व्हाट्सएप, फेसबुक के चैट्स को अपने फोन से मिटाते हैं, लेकिन सर्वर से वो पूरी तरह रिट्रीवेबल है। तो साइबर क्राइम का जो अभी जो सेशन है, साइबर क्राइम को डिफाइन किया गया 2000 इंडियन इंफॉर्मेशन एक्ट 2000 में। उससे पहले हमने इमेजिन ही नहीं किया था कि साइबर वर्ल्ड में भी क्राइम होंगे। साइबर वर्ल्ड में साइबर क्राइम का मतलब है कंप्यूटर रिलेटेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड या डिजिटल डिवाइस से रिलेटेड कोई भी ऐसा अनएथिकल काम जिससे देश को, सोसाइटी को या किसी एक पर्सन को नुकसान हो, इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ रेपुटेशन, इन टर्म्स ऑफ मेंटल हैरेसमेंट, किसी तरह का नुकसान हो, उसे इंडियन इंफॉर्मेशन एक्ट 2000 के तहत डील किया जाता है विथ इन कोलैबोरेशन विथ इंडियन पिनल कोड 1861। जैसे कभी कभी आप साइबर वर्ल्ड में जाकर, साइबर वर्ल्ड में कोई ऐसा फोटो किसी बच्चे का, किसी पर्सन का सर्कुलेट हुआ और उसने उसी समय उसी से दुखी होकर अपने आप को हैंग कर लिया, सुसाइड कर लिया, तो साइबर क्राइम तो है ही। साथ ही साथ सुसाइड करने का जो IPC एक्ट है और जिसको लिख कर हो जाएगा इसकी वजह से मैंने सुसाइड किया, वो पूरी तरह गिल्टी माना जाएगा। साइबर क्राइम
आज की दुनिया में और आप जैसे जो यूथ है जो कल को सोसाइटी को ज्वाइन करेंगे क्लास के बाद, सबसे बड़ी रियलिटी है साइबर क्राइम के 90 सेक्शंस है और उनमें से रेलेवेंट कुछ 10 सेक्शंस है। स्लीप बताएंगी और रियाज साहब बताएंगे आपको। लेकिन मोटे तौर पे वो सेक्शंस जिससे साइबर क्राइम सबसे ज्यादा अभी हमारे सामने है, 5-6 ऐसे चीजें हैं जिन पे मैं छोटा छोटा आपको डालूंगा। पहला है फिशिंग। फिशिंग के बारे में सुना होगा आप सबने। फिशिंग मीन्स आपको किसी चीज में साइबर फ्रॉड में फंसाने की कोशिश है, गलत जानकारी देकर। आपको जैसे आपका इंटरनेट, आपका पैन कार्ड या किसी भी बैंक के बारे में, किसी बैंक की एक वेबसाइट तो खैर अलग, वो साइबर वेब स्पूफिंग एक अलग सेक्शन है। फिशिंग है एकदम सेम टू सेम दिखने वाला एक ऐसा आपका कार्ड बना देगा, आधार कार्ड बना देगा, जैसे आपको लगेगा कि ये तो सेम चीज़ है, बिल्कुल सही है। और फिर आप उससे जुड़ते हैं, जुड़ने के बाद अपनी इंफॉर्मेशन देते हैं और फिर वो आपके मुताबिक आपको या तो मेंटली, फिजिकली तो खैर दूर, मेंटली और इकोनॉमिकली आपको परेशान करता है फिशिंग। दूसरा है वेब स्पूफिंग। एग्जैक्ट सेम टू सेम वेबसाइट क्रिएट कर दिया जाता है, फेक वेबसाइट क्रिएट किया जाता है। आप समझते हैं ये ओरिजिनल वेबसाइट है, वेबसाइट कुछ और होता है। थर्ड है मैलवेयर। मैलवेयर में रैंसम मैलवेयर। कोई ऐसा मैलवेयर है आपने अपने इंटरनेट, अपने लैपटॉप पे डाउनलोड किया, अपने फ़ोन पे डाउनलोड किया, उसने आपके फ़ोन को हैक कर लिया, कुछ ऐसी चीज़ें उसने निकाल ली और आपको मैसेज है कि अब आपकी ये चीज़ें इंटरनेट पे शेयर कर दी जाएंगी, वरना आप इतना पैसा मुझे पहुंचा दीजिए। ये है रैंसम मैलवेयर। चौथा, आपके इंफॉर्मेशंस को फ्रॉडुलेंटली, आपके फोटोज को आपके साथ छल करके, आपके साथ प्यार से बोल के, मीठे मीठे बोल के आपकी ओर से कोई ऐसा इंफॉर्मेशन है, आपका फोटो ले लेना और इंटरनेट पे उसको यूज करना किसी को ब्लैकमेल करने के लिए। यानी किसी भी डिजिटल डाटा का इस्तेमाल किसी का नाम खराब करने के लिए, किसी की इज्जत खराब करने के लिए किया जाता है। ये फोर्थ क्राइम है, साइबर क्राइम। 6 है IoT बेस्ड क्राइम्स। IoT क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये नया टर्म है। कितने लोग जानते हैं IoT के बारे में? नहीं जानते। मैं बताता हूं आपको। बिग डेटा एनालिसिस के बारे में कितने लोग जानते हैं? नहीं जानते। दिस इज द राइट टाइम, 9th क्लास 11th क्लास के बच्चे आप लोग जाने कि IoT क्या है, बिग डेटा एनालिसिस क्या है। IoT मीन्स, आप लोग याद रखेंगे, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। एक बार रिपीट करें जोर से। IoT मीन्स जब आप फोन को अपने हाथ में रखते हैं, आपकी छोटी छोटी चीजों को फोन रिकॉर्ड करता है। आपने क्या सर्च किया, आपने किससे बात की, आप किन किन लोकेशंस पे गए, आप जनरली क्या प्रेफर करते हैं, आपने क्या मंगवाया अमेजन से, आप किस जगह, किस रेस्टोरेंट पे खाना आपने लिखा ना, चेक इन, चेक्ड इन, चेक्ड आउट, मूविंग फ्रॉम हेयर। इवन आपको बोलने की जरूरत नहीं है, तब भी वो आपकी छोटी छोटी चीजों का एक डेटा बनाता है और उस डेटा को मार्केट में पैसे लेकर बेचा जाता है। और वो बेचने वाली कंपनी आपके उस डेटा का इस्तेमाल अपने मुताबिक करती है। जैसे आप लगातार जिस चीज को सर्च कर रहे हैं, उससे रिलेटेड एडवर्टीजमेंट आपके फोन पे आने लगेगा। आपने किसी से बात की होगी, दोस्त से, आपने सर्च भी नहीं किया होगा। आप इस बात को फील कीजिएगा। आप किसी से बात कर रहे होंगे, कभी जोर से बात कर रहे होंगे, उसके 2 से 3 दिनों के बाद आपके फोन में उससे रिलेटेड गूगल पे कोई आर्टिकल आ जाएगा या फिर कुछ ना कुछ एडवर्टीजमेंट आ जाएगा। सर्च की बात छोड़ दीजिए। अच्छा, वेब पेज पे आपने किसी चीज को लाइक कर दिया है, जस्ट आपने किसी रील्स को लाइक किया है और रील्स में आपके स्टेज में लड़कों को लड़कियों का रील और लड़कियों को लड़के का रील। क्लास आपके दिमाग में जो चीजें चलती है, रील्स पे आपने लाइक करके देखिए, आप वही रील्स आएंगे सारे। ये है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। और जब इंटरनेट ऑफ थिंग्स ने आपके डेटा को उठा लिया, इस क्लास में 200-200 बॉयज हैं, गर्ल्स हैं मिलाकर, और आपके 200 बॉयज के डाटा को हमने एक जगह
जमा कर लिया, इकट्ठा कर लिया। फिर उस डेटा को जब हम एनालाइज करते हैं और उसका जब कमर्शियल यूज करते हैं, उसको बोलते हैं बिग डेटा एनालिसिस। लाइक आपने लगातार फ्रीक्वेंट फ्लायर हैं, आप किसी भी फ्लाइंग रेलवे से या ट्रैफिक से या फिर रोड ट्रैफिक से या बाई एयर ट्रेवल करते हैं, वो अपने 5 साल के डेटा को एनालाइज करता है कि इस सीजन में इस रूट पे ज्यादा भीड़ है, रश है। उस सीजन में, चाहे आप साल भर पहले टिकट ले लीजिए, उस सीजन में उस रूट पे वहां की टिकट महंगी कर दी जाती है। रोड ट्रैफिक को एनालाइज करेगा, इस सीजन में इस लेवल पे यहां पे ट्रैफिक जैमिंग रहती है, तो उस सीजन में लोग एयर ट्रेवल को प्रेफर करेंगे और एयर ट्रेवल की टिकटें वहां से ज्यादा रहती हैं। इस फेस्टिवल में, इस दौरान परचेजिंग काफी होती है। उसी सीजन में फेस्टिवल में बिग बोनांजा डिस्काउंट्स होंगे, जैसे दीपावली, धनतेरस, ईद, क्रिसमस। ऐसे टाइम को बिग डेटा एनालिसिस के बेसिस पे आपसे वो आपके पैसे लेते हैं। उनकी नजर आपके पॉकेट्स पे हैं, उनको पता है, ये ट्रेंड भी पता है कि बच्चों के हाथ में फोन है और बच्चे रियल कस्टमर हैं। ये साइबर क्राइम का बी कैटेगरी का विविध क्राइम है। बच्चों को, आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होंगे जिनके मम्मी पापा ने उनको एटीएम कार्ड वगैरह भी दे दिया होगा। बेटे ठीक है, फोन तो दिया ही होगा, टैब दिया होगा, एटीएम कार्ड भी दे दिया होगा। आप कोई गेम खेलने की लत पड़ गई, पबजी या कोई भी जी, ABCDEFG, और आप उसका नया वर्जन, नए कॉइन्स और नए पावर्स गेन करने के लिए आपको अगला जो कॉइन्स खरीदना है, परचेज करना है, और आप बिना मम्मा पापा से पूछे या फिर वो ऑलरेडी सिंक्ड है, आप उससे परचेज करते हैं। वो आपका IoT भी कर रहा है और बिग डेटा एनालिसिस में भी जा रहा है, प्लस आप अपने माँ बाप से छुप कर कोई सॉफ्टवेयर ले रहे हैं या कोई भी ऐसा चीज ले रहे हैं, वो आपके फैमिली पे इकोनॉमिकल बर्डन एंड प्रेशर डाल रहा है। आपके माँ बाप को ये भी पता होगा कि महीने के शुरुआत में जब आपके माँ बाप को तनख्वाह आता है, उस दौरान सबसे ज्यादा उनके फोन में वो एडवर्टीजमेंट जाता है कि ये खरीद लो, वो खरीद लो, ये खरीद लो, ये सस्ते हैं, वो सस्ते हैं, ये सस्ते हैं। या शहरों में वीकेंड्स पे जब लोग जनरली फ्राइडे एंड सैटरडे एंड संडेज को जाते हैं मॉल, और उस दौरान सबसे ज्यादा एडवर्टीजमेंट आता है, मूवीज रिलीज होती हैं और तमाम तरह की चीजें आती हैं। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि आप किसी छलावे में न रहें, फोन आपको सुन रहा है। आपको अगर किसी मुगालते में है कि आपकी बात कोई सुन नहीं रहा है, कोई